अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेंगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में पहले पहुंच सके। सो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। सो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेट रिफ्लेक्सिस पर, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। न्यूनेट रिफ्लेक्स है क्या चीज़, इसको हम न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स क्यों कह रहे हैं? न्यूनेट न्यूनेट कहते हैं न्यूबॉर्न्स बेबी को। 1 डे से लेकर 28 डेज तक जो हमारे पास बेबी होते हैं उसे हम न्यूनेट कहते हैं। उनके अंदर रिफ्लेक्सेस चेक करने। न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हम रिफ्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं, इससे बेबी के नर्वस सिस्टम को हम जज करेंगे कि बेबी का नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स। फर्स्ट हमारे पास लिखा है डेफिनेशन ऑफ न्यूनेट रिफ्लेक्स के अंदर, ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, समथिंग विदाउट इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। इसका मतलब क्या है? बेबीज को जब भी हम कोई स्टिमुलाई देते हैं तो वो बगैर सोचे समझे उस स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स कर देता है। इसीलिए इसको हम इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं, या ऑटोमेटिक कंडीशन कहते हैं कि बेबी बगैर सोचे समझे उस स्टिमुलाई पर रिएक्ट कर दे। ये न्यूनेटल रिफ्लेक्स जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं बेबीज के अंदर जो है वो हमें प्रॉपर मिलेगा जो कि नॉर्मल बेबीज होते हैं। सीपी चाइल्ड, एबनॉर्मल बेबीज के अंदर हमें ये रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्स हमें नर्वस सिस्टम के बारे में बताएगा कि उस बेबी का नर्वस सिस्टम किस हद तक या किस लेवल पर काम कर रहा है। अगर नर्वस सिस्टम में कोई इसके प्रॉब्लम होगी, वो सीपी चाइल्ड होगा, स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये न्यूनेटल रिफ्लेक्स जो है वो प्रॉपर नहीं पाए जाएंगे। इसकी टाइम लिमिट कितनी होती है? ये पैदाइश से लेकर 1 साल के अंदर अंदर तक ये रिफ्लेक्सेस बेबी के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम तक बेबी के साथ रहते हैं, और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर उनका ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाता है। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ न्यूनेटल एंड न्यूरोलॉजिकल, यानी न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स। न्यूनेटल न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स, सेकंड है रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स, उसके बाद प्लेंटर रिफ्लेक्स, गैबलर रिफ्लेक्स, डॉल आई रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, प्लेसिंग और वॉकिंग रिफ्लेक्स, गेल्टिंग रिफ्लेक्स, विड्रॉ रिफ्लेक्स, क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स, लेंडुल रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स, बेबनेस्की रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। अब इसको हम एक एक करके डिफाइन कर लेंगे। इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि ये रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हमें बेबी को कोई स्टिमुलाई देना पड़ेगा। स्टिमुलाई किसे कहते हैं? स्टिमुलाई की दो कंडीशन होती हैं, एक होता है हमारे पास इंटरनल स्टिमुलाई, एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हम बेबी को ये रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बिहाफ पर हमें पता चलेगा कि बेबी कैसा रिस्पॉन्स देता है हमें। ये तमाम के तमाम रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई बेबी को देना पड़ेगा। कौन से पार्ट पर, किस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए बेबी के कौन से पार्ट पर कौन सा स्टिमुलाई देना है, और बेबी उस स्टिमुलाई पर कौन से पार्ट से हमें रिस्पॉन्स देगा, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और वो रिस्पॉन्स कितने टाइम ड्यूरेशन तक बेबी के साथ रहेगा, इसको भी हम आगे देखते हैं। सो नंबर फर्स्ट पर है हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे? मोरो रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को लाइंग यानी सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटार देंगे एग्जामिनर टेबल के ऊपर। उसके बाद हम उसको अपने हाथों में सुपाइन पोजीशन के अंदर ही लेंगे।
सुपाइन पोजीशन या लाइंग पोजीशन होती क्या है कि हमारी वो कंडीशन जिसके अंदर हमारी जो बैक है, बैकबोन जो है वो सरफेस से लगी हुई हो और हम स्ट्रेट लेटे हों, ये जो पोजीशन है वो सुपाइन पोजीशन कहलाती है। बेबी को हम इसी तरीके से अपने हाथों में लेंगे कि एक हाथ से उसकी हिप को कवर करेंगे और दूसरे हाथ से उसको उसकी बैक को कवर करेंगे। इसी तरीके से हम बेबी को अपने हाथों में उठाएंगे। उसके बाद 10 to 15 डिग्री जो है उसको हम हल्का सा नीचे ड्रॉप करेंगे। तो हम ये बेबी के लिए स्टिमुलाई है, उसके लिए सडन चेंज है। तो बेबी इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या करेगा? बेबी रिस्पॉन्स क्या करेगा? एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन में क्या डिफरेंस है, इस पिक से समझते हैं। एबडक्शन के अंदर होता क्या है, जो बेबी की मिड लाइन है, ये जो मिड लाइन आ रही है हमारी, वो मिड लाइन वो कहलाती है जिससे हमारा जो जिस्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ये मिड लाइन कहलाती है। तो ये रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलाई देने के बाद बेबी रिस्पॉन्स क्या करेगा, जो बेबी के दोनों हैंड और दोनों पैर, दोनों हाथ और उसके पैर होंगे, वो एबडक्शन में चले जाएंगे। एबडक्शन का मतलब एक्सटेंड हो जाएंगे, मिड लाइन से दूर हो जाएंगे। जब वो नॉर्मल कंडीशन में दोबारा वापस आ जाएगा तो वो कंडीशन कहलाती है एडक्शन, यानी जो मिड लाइन है उसके हाथ और पैर मिड लाइन के पास वापस आ जाएं। टाइम ड्यूरेशन इसका कितना होता है? 4 to 6 मंथ। आफ्टर बर्थ। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रोटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। इसके अंदर हम बेबी को किस तरीके से चेक करते हैं, बेबी की सकिंग पावर किस तरीके से चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं। रोटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं, बेबी के चिक पर या माउथ के कॉर्नर्स पर हम उसको इरिटेट करते हैं फिंगर से। ये उसके लिए स्टिमुलाई है, सडन चेंज है। तो बेबी इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करेगा, बेबी हमारा जहाँ पर हम उसको इरिटेट करेंगे, जिस कॉर्नर पर जिस चिक पर उसको इरिटेट करेंगे, वो अपना माउथ उसी तरफ जो है वो लाने की कोशिश करेगा, अपना मुंह खोलकर उसी स्टिमुलाई को कैच करने की कोशिश करेगा। इस स्टिमुलाई का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 to 4 मंथ। सकिंग पावर हम किस तरीके से चेक करते हैं, ये तो हो गई रोटिंग। सकिंग पावर किस तरीके से चेक करते हैं, अपने हाथ की छोटी फिंगर जो है हमारी, उसको हम बेबी के माउथ में देते हैं और उसके जो सॉफ्ट पैलेट है, यानी जो ऊपर उसका तालू है, उसको हल्का सा इरिटेट करते हैं। तो बेबी जो है वो हमारी फिंगर सक करना स्टार्ट कर देता है। इससे पता चलता है कि बेबी के अंदर कितनी सकिंग पावर है। ये तमाम जितने भी हमने अभी रिफ्लेक्स पढ़ चुके हैं, 2-3, ये रिफ्लेक्स डायरेक्ट लिंक करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा होगा तो हमारे हाथ पैर भी प्रॉपर मूव करेंगे, हमारा जो माउथ है या सकिंग पावर है ये भी बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। थर्ड नंबर पर है हमारे पास ग्रिस्पिंग रिफ्लेक्स। ग्रिस्पिंग रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं बेबी को, बेबी के पान पर यानी बेबी की हथेली पर अपनी फिंगर रखते हैं। ये उसके लिए सडन चेंज स्टिमुलाई है। तो बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा, बेबी अपनी फिंगर और थंब से हमारी फिंगर को ग्रिप करने, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इससे भी नर्वस सिस्टम से ये भी लिंक करता है कि अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है तो वो बेबी हमारी फिंगर को ग्रिप से ही कर पाएगा या ग्रिप कर पाएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 मंथ होता है। अच्छा याद रखिएगा, जितनी इस लेक्चर के अंदर जितने भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि 6 महीने या 4 महीने या 1 साल बाद ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। इसके अंदर वेरिएशन थोड़ी बहुत हो सकती है, वो बेबी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। प्लेंटर रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, प्लेंटर रिफ्लेक्स हमारा लिंक करता है पैरों से, मतलब बेबी के पैरों से। इसके अंदर हम क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं बेबी को, बेबी के जो मेटाटार्सल होते हैं, हमारी जो फिंगर्स के नीचे जो पोर्स हैं हमारे, इसके ऊपर अगर हम प्रेस करते हैं मेटाटार्सल, ये मेटाटार्सल कहलाते हैं, इसके ऊपर अगर हम प्रेस करते हैं अपने फिंगर से तो ये बेबी के लिए सडन चेंज है। तो बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा इसके ऊपर, बेबी अपने जो पैरों की उंगलियां हैं उसको डाउनवर्ड हमारी फिंगर को ग्रिप करने, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। इसका टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ है।
उसके बाद ये डिसअपेयर यानी गायब हो जाते हैं, मतलब कोई इसके बाद ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें। उसके बाद आता है ग्लैब्रुलर रिफ्लेक्स। ग्लैब्रुलर रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लें कि ग्लैब्रुलर प्लेस हमारे बॉडी के अंदर कौन सी होती है। अबव द नोज एंड बिटवीन द आईब्रोज, अबव द नोज एंड बिटवीन द आईब्रोज, ये जो प्लेस होती है, आपको छोटा सा मार्क नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, ये जो प्लेस होती है ये कहलाती है गैब्युलर रिफ्लेक्स। मतलब गैब्युलर रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए इस प्लेस पर हम इसको शार्पली टैप करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, तो इससे होगा क्या, ये बेबी के लिए सडन चेंज है, स्टिमुलाई उसके लिए। तो बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा, अपनी आइज को क्लोज करेगा, अपनी आइज को इरिटेट नहीं, अपनी आइज को ब्लिंक करेगा। डॉल आई रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या चेक करते हैं, ये मतलब क्या रिस्पॉन्स या क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं। बेबी को सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटारने के बाद, सुपाइन पोजीशन में पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ किससे कहते हैं, कि जिस कंडीशन के अंदर हमारी बैक जो है वो सरफेस से लगी हुई हो और हम बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए हों, वो कंडीशन कहलाती है या वो पोजीशन हमारी सुपाइन पोजीशन कहलाती है। बेबी को सुपाइन पोजीशन में लिटारने के बाद उसका फेस हम किसी भी एक तरफ, लेफ्ट या तो राइट, किसी भी एक तरफ अगर हम उसके फेस को टर्न करते हैं, ये उसके लिए स्टिमुलाई होगा। तो बेबी हमें क्या रिस्पॉन्स करेगा, जिस तरफ हम बेबी के हेड को टर्न करेंगे तो बेबी अपनी आइज को भी उसी तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा या टर्न करेगा। ये हमें वॉच करना है। ये स्टिमुलाई जब हम इसको डॉल आई रिफ्लेक्स चेक कर रहे हो तो हम बेबी का हेड को टर्न करने के बाद हमें उसकी आई पे फोकस रखना है कि वो जिस कंडीशन में जिस साइड पर हमने बेबी के हेड को मूव किया है, अपनी आइज को भी वो उसी तरफ मूव कर रहा है या कहीं और देख रहा है। इसका टाइम ड्यूरेशन लिखा है, नॉर्मली आई डू नॉट मूव विद द हेड बियॉन्ड 3 वीक ऑफ एज। इसमें ये बता रहे हैं कि नॉर्मली कंडीशन के अंदर अगर हम अपनी नेक को मूव करते हैं, अपने फेस को मूव करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपनी आइज़ को भी उसी डायरेक्शन में मूव करें। लेकिन बच्चों के अंदर क्या होता है कि जिस साइड पर जो है हम उस बेबी के फेस को मूव करते हैं, तो बेबी की आई जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करने की कोशिश करती है और होती भी। कोशिश करने से मुराद कि उसी डायरेक्शन के अंदर या उसी साइड के अंदर बेबी का आई भी मूव करती है। उसके बाद है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम बेबी को क्या रिस्पॉन्स देते हैं, इसके अंदर बेबी को हम सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाते हैं। सुपाइन पोजीशन आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाने के बाद हम बेबी के हेड को किसी भी वन साइड पर मूव करते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, किसी भी एक साइड पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बेबी को सुपाइन पोजीशन में लिटाने के बाद बेबी के हेड को जो बेबी का फेस है उसको मैंने राइट साइड पर मूव किया, तो होगा क्या, राइट साइड पर जब बेबी के हेड को मूव किया जाएगा तो जो राइट साइड का हाथ और उसके पैर होंगे वो एक्सटेंशन में चले जाएंगे। जिस साइड पर हमने बेबी के फेस को मूव किया उस साइड के हाथ और पैर, उसके आर्म्स और लेग्स जो हैं वो एक्सटेंशन में चले जाएंगे। एक्सटेंशन को हम दूसरे वर्ड से कौन से वर्ड से याद करते हैं, एबडक्शन से। जबकि जो उसकी कॉन्ट्रालैटरल साइड होगी या उसके अपोजिट साइड होगी, यानी लेफ्ट साइड के हाथ और पैर होंगे, वो चले जाएंगे फ्लैजन के अंदर यानी एडक्शन के अंदर। एबडक्शन और एडक्शन को हम फर्स्ट वाले मोरो रिफ्लेक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये डिसअपेयर हो जाता है 4 to 6 मंथ के अंदर। उसके बाद है प्लेसिंग एंड वॉकिंग रिफ्लेक्स। इसके अंदर हम बेबी को क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं, बेबी को हम अपने से अपोजिट यानी अपनी चेस्ट से या अपने एब्डोमेन से बेबी को होल्ड करते हैं। इस तरीके से होल्ड करते हैं कि हमारे एब्डोमेन पर जो है वो बेबी का बैक साइड लग रही हो, मतलब अपने से अपोजिट उसको पकड़ेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, जो एग्जामिनर टेबल होगी, किसी भी टेबल, एग्जामिनर टेबल जो है वो, उससे हम बेबी के पैर को हल्का सा टच करेंगे। बेबी जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा,
ये जो बेबी के पैर्स हैं, जो बेबी के पैर हैं, इसको हमने टेबल के ऊपर नहीं रखा, टेबल के नीचे उसको हल्का सा करीब लेके जा रहे हैं, ताकि जो उसका नर्वस सिस्टम है वो इस चीज़ को कैच करे कि यहाँ पर कोई सरफेस है जिस पे वो खड़ा हो सकता है या खड़ी हो सकती है। ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 4 to 6 मंथ। वॉकिंग रिफ्लेक्स भी इसी से ही सामने आएगा। जब बेबी सरफेस पर अपना पैर रख लेगा तो वो फिर अपने पैर को जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगा, तो उससे हमें वॉकिंग रिफ्लेक्स का भी पता चल जाएगा। उसके बाद है गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को क्या क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे? गैलेंट रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को प्रॉन पोजीशन के अंदर लिटा देंगे। प्रॉन पोजीशन क्या है? सुपाइन पोजीशन के बिल्कुल अपोजिट। सुपाइन पोजीशन के अंदर हम अपनी बैक साइड को सरफेस से लगा रहे थे, जबकि प्रॉन पोजीशन के अंदर हम अपनी जो चेस्ट है या जो हमारी चेस्ट है उसको हम सरफेस से लगाएंगे। इस कंडीशन को हम प्रॉन पोजीशन कहते हैं कि हमारी चेस्ट, जैसे कि आपको ये बच्चे दिख भी रहे हैं उल्टे लेटे हुए, जो हम ये कंडीशन होती है ये कहलाती है प्रॉन पोजीशन। इसके अंदर हम बेबी को प्रॉन पोजीशन के अंदर लिटाने के बाद किसी भी एक साइड पर जब बेबी को हम इरिटेट करेंगे तो बेबी करेगा क्या? ये जो हम इसको इरिटेट कर रहे हैं या स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बेबी रिस्पॉन्स क्या करेगा? हमें जिस भी साइड पर हम उसको इरिटेट करेंगे, स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे, वो उसी तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करेगा, और ये ऑलमोस्ट 6 से 9 मंथ के बाद डिसअपेयर हो जाता है। ये रिस्पॉन्स जो है वो 6 से 9 मंथ के बाद डिसअपेयर हो जाता है। विड्रो रिफ्लेक्स के अंदर क्या लिखा है? विड्रो रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाएंगे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाने के बाद हमने क्या किया? बेबी के जो फुट है, फुट का जो नीचे सॉइल है यानी जो तलवा होता है, पैर का जो तलवा होता है, उसके अंदर हम किसी पिन से उसको इरिटेट करेंगे, उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे। तो बेबी हमें क्या रिस्पॉन्स करेगा? जैसे ही हम उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे तो बेबी का नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, तो बेबी अपने उस स्टिमुलाई से बचने के लिए उस स्टिमुलाई पर रिएक्ट करने के लिए अपनी हिप को, अपनी नी को और अपने फुट को, इन तीनों चीज़ों को बैक की तरफ लेकर आएगा। जैसे कि आप दोनों तस्वीर में देख सकते हैं कि हमने इस पिक के अंदर इसको इरिटेट किया, इसके रिस्पॉन्स के अंदर इसने अपने ये तीनों चीज़ें जो है वो बैक फॉरवर्ड की यानी पीछे की तरफ लेकर आ गया। क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या करेंगे? बेबी को सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाएंगे, वही कंडीशन विड्रॉ वाली। बेबी को सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे? विड्रॉ रिफ्लेक्स के अंदर हमने डायरेक्ट उसको पिन से इरिटेट किया, उसके जो तलवा है उसको, उसके तलवे को पिन से इरिटेट किया, जबकि क्रॉस एक्सटेंशन के अंदर हम बेबी का जो एक लेग होगी उसको हम अपने हाथों से उसके एंकल को पकड़ेंगे, उसके बाद इरिटेट करेंगे उसको। जैसे कि आपको इस तस्वीर के अंदर दिख भी रहा है कि हम स्टिमुलाई कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। बेबी को सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटाने के बाद उसके किसी भी एक पैर के एंकल को हमने अपने हाथों से ग्रिप कर लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद हम उसी पैर के जो सोल है, उसका जो तलवा है, उसको हम इरिटेट करेंगे, उस पर हम स्टिमुलाई देंगे। तो बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा? जो उसका दूसरा पैर है, जिसको अपने छेड़ा नहीं है, जो उसका दूसरा पैर है, उससे वो ये छुड़वाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, समझ रहे होंगे कि जो दूसरा पैर है इससे वो हमारे हाथ को हटाने की कोशिश करेगा। अगर जो हमने उसकी जो पैर उसका पकड़ा हुआ है उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो ये है क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स। इसके अंदर ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 से 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। लैंडुल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? लैंडुल रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे?
लैंडुल रिफ्लेक्स के अंदर हम बेबी को प्रॉन पोजीशन के अंदर लिटाएंगे। प्रॉन पोजीशन में अंदर बता दिए कि वो पोजीशन जिसके अंदर हमारा चेस्ट जो है वो ये ज़मीन से लगा हो, यानी सरफेस से लगा हो। इसके बाद बेबी करेगा क्या? बेबी हमें रिस्पॉन्स क्या करेगा? बेबी के जो हेड है, नेक है और ट्रंक है, हेड, ट्रंक और हिप, इन तीनों चीज़ों को वो ऊपर की तरफ लेकर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये प्रॉन पोजीशन के अंदर अगर लेटा हुआ है तो ये बिल्कुल इसका सर जो है वो अब सरफेस से नहीं लगा हुआ। इसने अपने हिप को, अपने ट्रंक को और अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। इस रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम इसको सरफेस पर ही लिटा रहे हैं, इसको हम अपने हैंड पर भी इसी तरीके से उल्टा अपने हाथ पर भी लिटार सकते हैं। उसके बाद भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी जो हेड है, ट्रंक है और हिप है, ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, मतलब ऊपर की तरफ हल्की सी उड़ जाएगी ना। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? अच्छा, ये अपेयर कब होता है, मतलब ये रिस्पॉन्स बेबी के अंदर डेवलप कब होता है? 6 से 8 महीने के जब बेबी हो जाते हैं तब बेबी के अंदर इतना शऊर आता है कि वो उस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। और 15 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्स पाया जाता है। 2 साल के बाद जो है वो, इसकी टाइम लिमिट है कि 2 साल बाद ये डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट से आप वैसे ही समझ गए होंगे कि पैराशूट रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या स्टिमुलाई देंगे। पैराशूट रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, बेबी को वही चेस्ट से यानी ट्रंक से उसको पकड़ेंगे और उसके बाद हल्का सा एग्जामिनर टेबल से उसको ऊपर लेकर आ जाएंगे। अपने हाथों में बेबी को होल्ड करेंगे उल्टा, उसके बाद हल्का सा उसको ड्रॉप करेंगे कुछ सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर जो उसको हम फॉल करेंगे। मतलब एग्जामिनर टेबल पे बिल्कुल से उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एग्जामिनर टेबल से हल्का सा उसको ड्रॉप करेंगे ताकि बेबी जो है वो रिस्पॉन्स हमें क्या देगा, ये उसके लिए स्टिमुलाई है जो हम हल्का सा उसको ड्रॉप कर रहे हैं। इस ड्रॉप करने के नतीजे में बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैर को जो है वो फ्लाइंग कंडीशन के अंदर खोल लेगा। अपने दोनों हाथ और दोनों पैर को जो है वो फ्लाइंग कंडीशन के अंदर खोल लेगा कि जैसे वो उड़ रहा है ना, जैसे कि पैराशूट, या जैसे कि हम कभी छलांग वगैरह किसी ऊंची सरफेस से अगर हम कभी कोई छलांग लगा रहे हो तो हम अपने पैर को और अपने हाथों को बिल्कुल एक्सटेंड कर देते हैं, खोल लेते हैं। इसी तरीके से बेबी भी रिस्पॉन्स करते हैं कि अगर हम उसको ड्रॉप करें नीचे की तरफ, अपने मतलब उसको प्रॉन पोजिशन के अंदर लिटाने के बाद अपने हाथों से ग्रिप करने के बाद अगर हम उसको हल्का सा कुछ सेंटीमीटर उसको ड्रॉप करते हैं तो वो बेबी अपनी हिफाजत के लिए अपने दोनों पैर और दोनों हाथों को तो है वो एक्सटेंड कर लेता है या खोल लेता है। ये अपेयर कब होता है? ये बेबी के अंदर 6 महीने से लेकर 8 महीने के बेबी के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। नेवर डिसअपेयर, नेवर डिसअपेयर का मतलब है कि हम ये ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि जिंदगी भर हमारे साथ चलता रहता है। बेबनेस्की रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? बेबनेस्की रिफ्लेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। बेबनेस्की रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे बेबी को? बेबी के फुट को, बेबी का जो फुट है उसके ऊपर हम किसी पिन से उसको इरिटेट करेंगे, जैसे कि हम किस में कर रहे थे, वॉकिंग वाले में, प्लेसिंग वाले के अंदर, सॉरी वॉकिंग प्लेसिंग वाले में नहीं, क्रॉस एक्सटेंशन और विड्रॉ रिफ्लेक्स वाले में जिस तरीके से हम उसको चेक कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से बेबनेस्की वाले के अंदर भी हम बेबनेस्की रिफ्लेक्स जो है वो भी चेक इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हम करेंगे क्या, जो बेबी का फुट है उसके अंदर, मतलब बेबी का जो तलवा है पैर का, इसके अंदर हम किसी पिन से, ये आपको लाइन दिख रही है छोटे छोटे, मतलब हम उससे ऊपर से लेके नीचे तक उसको ड्रॉप इरिटेट करते हुए आएंगे। पिन से बिल्कुल उसको चुभोंगे नहीं, उसको इरिटेट करेंगे, मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे उसकी पिन उसको मारना, और नीचे जैसे कि अमूमन हम पैरों के अंदर गुदगुदियाँ करते हैं, तो इसी तरीके से बेबी उस पर रिस्पॉन्स क्या करेगा। ये करने के बाद इस वाली पिक के अंदर इसका रिस्पॉन्स ये लिखा हुआ,
ये नज़र आ रहा होगा आपको। बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा, अपने थंब और बाकी फिंगर को एक्सटेंड कर लेगा, फैला लेगा उसको, हाइपर एक्सटेंडिंग द टोर्स, जो उसके टोर्स हैं, सॉरी, जो उसके टोर्स हैं वो हाइपर एक्सटेंडिंग कंडीशन के अंदर चले जाएंगे, मतलब वो फैल जाएंगे। जैसे कि आपको ये भी दिख सकता है, इस पिक के अंदर भी वाज़ेह हो सकता है कि अगर हम किसी पिन से लेके बेबी के अप से लेके डाउन तक या डाउन से लेके अप तक उसको इरिटेट करें तो बेबी इसको हल्का सा इरिटेशन होगी तो वो अपने ये जो दोनों जो उसके पैर के जो फिंगर्स हैं वो एक्सटेंड कर लेगा। ये अमूमन डिसअपेयर कब हो जाते हैं, 6 महीने से लेके 9 महीने के बच्चों के अंदर ये डिसअपेयर हो जाते हैं। पेपिलरी रिफ्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। पेपिलरी रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं बेबी को, बेबी को सुपाइन पोजीशन में लिटारने के बाद उसकी आइज पे हम पेन लाइट मारते हैं। पेन लाइट मतलब थोड़ी सी रोशनी जो है वो हम उसकी आइज के ऊपर मारते हैं, आई ओपन करने के बाद, आई क्लोज पर नहीं, आई ओपन करने के बाद अगर हम उसको डायरेक्टली उसके ऊपर से कोई रेजर की तरह या लाइट गुजारें तो ये उसके लिए स्टिमुलाई होगा। जैसे कि अगर हम हमारे सामने से भी अगर अचानक से कोई रोशनी पड़े हमारी आंखों में या रोशनी कोई गुजारे तो हमें इरिटेशन होगी, ये स्टिमुलाई मिलेगा हमें। उसमें हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं, हमें छोड़ें, हम अभी बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे उस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। बच्चे की जो आई के जो पीपल्स होते हैं वो इरिटेट होंगे, उसके वो मूव करने की कोशिश करेगा, अपनी आई को ब्लिंक करने की कोशिश करेगा। ये भी डायरेक्ट लिंक करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। और ये नेवर डिसअपेयर, नेवर डिसअपेयर का मतलब अगर हमारी भी आंख के अंदर कोई लाइट मारेगा तो हम भी यही रिस्पॉन्स करेंगे जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं रिस्पॉन्स। सो आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसकी जो ये पीपीटी है अगर किसी को ये चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। आज हमने टॉपिक के अंदर क्या कवर किया, एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। आज हमने इसके अंदर कवर किया है न्यूनेटल रिफ्लेक्स। न्यूनेटल रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स। न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स मतलब हम वो रिफ्लेक्स जिससे हमें पता चले कि बेबी के अंदर नर्वस सिस्टम कितनी हद तक काम कर रहा है। बेबी अगर नॉर्मल होगा तो ये जितने भी रिफ्लेक्स हैं ये हमें नॉर्मल कंडीशन में मिलेंगे। अगर बेबी नॉर्मल नहीं होगा तो ये जो रिफ्लेक्स हैं इनमें से डिसफंक्शन या प्रॉपर हमें ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद हमने न्यूनेट रिफ्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ न्यूनेटल यानी न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स की टाइप्स पढ़ी हैं। तकरीबन हमने 14-15 टाइप्स इसकी पढ़ ली हैं। हर टाइप्स के अंदर हमने स्टिमुलाई पढ़ लिया कि कौन से टाइप के अंदर कौन से रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए बेबी को कौन सा रिस्पॉन्स कौन से रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए बेबी को कौन सा स्टिमुलाई प्रोवाइड करना है, कौन से पार्ट पे प्रोवाइड करना है। वो स्टिमुलाई बेबी लेने के बाद अपने बॉडी के कौन से पार्ट से हमें रिस्पॉन्स देगा ये भी हमने देख लिया। वो रिस्पॉन्स कितने टाइम तक बेबी के साथ रहेगा ये भी हमने पढ़ लिया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई इसमें परेशानी हो या कोई सवाल हो या इसको और इम्प्रूवमेंट की तरफ बनाने के लिए कोई आपके आइडियाज़ हों तो वो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हमने स्टार्ट किया है पीठ से रिलेटेड लेक्चर डालने के लिए। इंशाल्लाह स्लो जितने भी पीठ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो इसमें हम कवर करते चले जाएंगे, जिसमें टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हमारे पीट्स के अंदर चलते चले जाएंगे हम उसको कवर करते चले जाएंगे। अभी हमारा पीट्स का जो है वो वीडियो लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। ये पीट्स की हमारी फर्स्ट वीडियो है। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।